नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार कई नई पार्टियों के लिए अखाड़ा बन गया है। सबको अपने ही अपने जोर दिखाना है। हालांकि महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। रणनीति बनाई जा रही है, जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि जो नई पार्टियों की एंट्री हो रही है बिहार में विधानसभा चुनाव में, तो ये जो नई पार्टियां वो पुराने पार्टियों को कितना डेंट पहुंचाएगी। क्या इससे किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, किसकी टेंशन बढ़ेगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, महेश दास जी, प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, मनोज बैठा जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील सेवक जी का रुख करना चाहूंगी। सुनील जी, जिस तरह से नई पार्टियों की एंट्री हो रही है, क्या लगता है एनडीए को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए सभा जी, लोकतंत्र जी। है। राजनीतिक पार्टियों का बनना बिगड़ना लगा ही रहता है और बनना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन जहां तक रह गया इम्पैक्ट डालने का सवाल, जी। तो नई पार्टियों से बिहार की जनता ही ना बल्कि पूरी संपूर्ण भारत की जनता थोड़ा हिचकने लगी। और ये हिचकने का कारण है कि जिस तरह से केजरीवाल ने नई पार्टी बनाकर लोगों को झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर और जिस तरह से सत्ता किया और उसके जो दुष्परिणाम पूरे भारत ने झेले, खास करके दिल्ली ने झेला, तो अब थोड़ा लोग उससे हिचकने लगे हैं, डरने लगे हैं। और खास कर जहां तक बिहार की बात आप कर रही हैं, तो बिहार में जी। आपने और दलों का तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा बड़ा दिखाने का प्रयास जनसुराज पार्टी ने किया था, लेकिन वो भी टाइट फीस हो गई दो जगहों पे। एक तो 4 उपचुनाव जो बिहार में हुए, उसमें उसके चारों जो कैंडिडेट थे चारों खाने चित हो गए। और दूसरी आपने देखा गांधी मैदान में इन्होंने एक हवा बनाने का काम किया कि 10 लाख कुर्सियां लगा तो दी गई, लेकिन लाख लोग भी नहीं जुटा पाए। तो इस तरह से आडंबर बांधने का काम जरूर जनसुराज पार्टी कर रही है। पैसा उनको पर्याप्त मात्रा में वैसे लोगों से मिल रहा है जिनके पास बहुत सारा काला धन है, उसके दम पर आडंबर बांधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार की जनता राजनीति रूप से बहुत जागृत होती है। वो सब अच्छी बातों को समझती है, बुरी बातों को समझती है। और आने वाले दिनों में ऐसे इन लोगों का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे अभी चुनावी वक्त आ रहा है, जिनको जी। प्रमुख दलों से टिकट नहीं मिलेगा वो हो सके भाग के उनके पास जाएं और कुछ अटैची मजबूत करके उनको दें और उनको टिकट ले लें, तो वो अपने प्रभाव से 10-20 हजार सीट या 10-20 हजार वोट लाकर थोड़ा सा खेल बिगाड़ने का वो प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीजें दिख नहीं रही अभी वर्तमान में। आगे तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन मुझे आशा है कि बिहार की जनता जिस तरह से जागृत है, राजनीतिक रूप से परिपक्व है, वो ऐसे नए दलों पर विश्वास न की है न आगे भविष्य में करेगी। चलिए ठीक है सुनील सेवक जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, जो नई पार्टियों की एंट्री हो रही है, क्या लगता है इसका असर महागठबंधन पर कितना पड़ेगा? देखिए सभा जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है पार्टी बनाने का, जनता के बीच जाने का और चुनाव लड़ने का। अब जनता बिल्कुल। मालिक है, जनता अपना आशीर्वाद जो है से जिसको देती है। लेकिन सवाल है कि आपने जो सवाल किया कि महागठबंधन को लेकर के, तो महागठबंधन को जी। लेकर के कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य साफ और स्पष्ट है। हम जनता और जनता के जो जुड़े हुए समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी हैं और 11 जन की सरकार है, फिर भी जो बिहार की जो समस्याएं धारण किए हुए है, तो उन तमाम हम आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन उन मुद्दों को लेकर करने का काम कर रहा है। और आप देखिएगा कि जिस प्रकार का ही चुनाव का आप उदाहरण ले लीजिए, तो जनता ने मात्र
वोट का अंतर रह गया था, नहीं तो सरकार जो है महागठबंधन। उसके बाद देखिए जब हम लोगों को काम करने का मौका के बीच में जो हमने कमिटमेंट करने का 20 के पहले उसको 17 माह के कार्यकाल में हम उसमें बहुत सारे कामों को करने का काम किए। खास करके जो की बात थी, सरकारी नौकरी देने की बात थी, उसके अलावा आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात थी, चाहे मिशन 60, मिशन बुनियाद, मिशन परिवर्तन करने की बात थी, स्वास्थ्य सेवा में अमूलचूल परिवर्तन की बात थी। उसके अलावा आप देख लीजिए जातीय गणना करा करके आरक्षण के दायरा को हमने बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया गया। तो सारी चीजें जो हमने जनता से वायदा करने का काम किया था, तो उसको हमने उस 17 माह के कार्यकाल में करने का काम किया। आज जो जन समस्याएं हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, खास करके महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, गरीबी, तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आपने देखा कि पिछले 3 माह में जब वो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले थे, तो उन्होंने कई सारे वायदा को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुत सारे काम जो है करने का काम करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख था माई बहन मान योजना। प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात थी, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है। उसके अलावा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात है। युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों में बहाली होगी, उसके आवेदन में जो शुल्क लिया जाता है उसको नहीं लेने, निःशुल्क करने की बात है। चाहे उनको गंतव्य तक जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां तक जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाएगी। कई सारे जो देखिए जो ज्वलन समस्या है ना, खास करके देखिए बुजुर्गों का जो 400 रुपया बिहार में पेंशन मिलता है, बगल के राज्य जो झारखंड है वहां भी 1000 रुपया मिलता है। तो हमारे नेता ने इसको कहने का काम किया है कि हम जब आएंगे तो ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके दायरे में जो लोग हैं उनको हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। तो ये सारी योजनाएं हैं, जो तो सारी योजनाएं इसलिए किया गया है कि जो अभी महंगाई है, आप देखिए ना, बेरोजगारी 83% ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी है, 65% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, 3 करोड़ चलिए लोग ठीक है। बिहार के दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं गुजर बसर करने के लिए। जो जातीय गणना हुआ उसमें 64% आबादी जो है, यानी कि राज्य की 2/3 आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम पर मासिक गुजर बसर करती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारे नेता ने निर्णय लिया है और उसी के अनुरूप उन्होंने घोषणा करने का काम किया है। 500 रुपया में सिलेंडर देने की बात कही, कई सारी योजनाएं हैं, चाहे मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है। तो हमारी सरकार बनेगी और इन सब से कोई दिक्कत, छोटे छोटे दल है, ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोगों को अधिकार है जनता के बीच जाने का, लेकिन जनता का जो फैसला है हम समझते हैं कि महागठबंधन को उनका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी महेश दास जी का। महेश जी, क्या लगता है नई पार्टियों की जो एंट्री हो रही है बिहार में, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा या महागठबंधन को? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को भागीदारी होने का अधिकार है। जनता तय करती है कि कौन जनता, किसको जनता एक्सेप्ट करेगी और किसको जनता रिजेक्ट करेगी। प्रमोद सिन्हा जी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे। पहले तो बोले कि 20 साल से यहाँ सरकार है नीतीश कुमार जी की, उसके बाद अपना उपलब्धि जिस तरह से गिना रहे थे, लग रहे थे कि ये बहुत काम करके चले गए। जिनके नेता को रोजगार देने वाले हमारे नेता हैं, वो भी रोजगार की बात करते हुए इतनी तेजी में निकले हैं कि मत पूछिए। अरे हाथ मत उठाइए, आराम से रहिए ना। अभी आप 5 मिनट बोले, हम भी सुने हैं आपको। ठीक है महेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। छोटा सा एक प्रश्न कर लीजिए ना, छोटा सा एक प्रश्न कर दें क्या? प्रमोद जी, भड़कते हुए कि हमको नेता मत फिर आप कीजिए, अपना वो सवाल अभी रख लीजिएगा, मैं रुख करूंगी, आप दोनों का रुख करूंगी। सुनील जी, आपका भी रुख करूंगी। यही इनका बोलिए दिक्कत है बोलिए कि महेश बीच में तुरंत इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं इनको महेश जी, करिए तो रुक बहुत गए वो, दिक्कत आप अपनी होती है। बात पूरी कीजिए। देखिए समाजी लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है भागीदार होने का। जनता तय करेगी कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और छोटी छोटी पार्टियां, बिल्कुल सबको अधिकार है। इन लोगों ने तो खास करके आप जिस बेस पे बात कर रहे हैं, वो तो बाय इलेक्शन के चुनाव में उन्होंने
अपना जो भागीदारी दिखाया उससे तय हो गया है कि उनको जनता कितना पसंद करती है, कितना नहीं पसंद करती है। हमको कुछ नहीं कहना है। ये जनता, बिहार की जनता, खास करके बिहार की जनता बहुत समझदार है और सजग है। ऐसे ही नहीं प्रमोद सिन्हा जी को 20 साल से विपक्ष में बैठाए हुए हैं, इसमें कुछ कहना नहीं है। जनता बहुत समझदार है और सब चीज समझती है कि विकास कौन करेगा और कौन कर रहा पिछले 20 सालों से। तो नीतीश कुमार जी की सरकार किसी को कहने के लिए किसी को कहने से खराब नहीं हो जाएगा। ये जनता 20 साल से तय कर रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। और जिस तरह से इन लोगों ने बिहार की स्थिति करके चले गए थे और आज ये बड़ी बड़ी लंबे लंबे वायदे जो दिखा रहे हैं, उस वायदे में कितने खोखलापन है ये जनता बखूबी समझती है। इसीलिए तो इनको उस इलाके में भेजी हुई है। और अभी ये कह रहे थे कि इनके नेता तो दूसरे के दुआरी पे ढनकते हुए दिख रहे हैं कि इनको नेता मान लिया जाए। ये तो कोई नेता मानने के लिए भी नहीं तैयार है। लेकिन फिर भी कल ही तो जाके सदाकत आश्रम में कह रहे थे कि जिसको नहीं दिख रहा है तो उसको हम क्यों दिखाएं, समझिए। और ये इस तरह से प्रेशर बना रहे हैं कि हमको जल्दी घोषणा करिए, इसलिए लेट से पहुंचते हैं मीटिंग में। तो आप समझिए कि इनकी स्थिति अभी से ही क्या है। इस पे हमको बहुत कुछ कहना नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां तो बहुत सारी पार्टियां हैं, आज ही नहीं हो रही है, ये बहुत पहले से लोग भागीदार हो रहे हैं। जनता हर चीज को समझती है कि जनता के हित के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 साल से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है कि जनता फिर से नीतीश कुमार जी को 2025 में 225 सीटों के साथ आशीर्वाद देने जा रही है और फिर से 25 से 30 आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता देखना चाहती है। चलिए ठीक है महेश जी, प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी मनोज बैठा जी का। मनोज जी, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी को लेकर बार बार ये सवाल उठता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बस खेल बिगाड़ने वाले हैं, आप लोग बस वोट काटने का काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। लोग कम से कम हमको नोटिस तो कर रहे हैं। पर शुरू में हमने जब शुरुआत किया था, पदयात्रा शुरुआत किए थे, तो बोल रहे थे कौन प्रशांत किशोर, कौन जन स्वराज। आजकल हर पार्टियों के जुबान पे या तो आ रहा है प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज। जन स्वराज किसी का खेल बिगाड़ने नहीं आ रही है। जन स्वराज बहुत ही भारी मात्रा में लोगों को प्रभावित करेगी। इसमें खेल बिगाड़ने वाली तो बात समझ में नहीं आती है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक दल बना सकती है, तो संविधान का अधिकार है। इसमें किसी का खेल बिगाड़ना नहीं बिगाड़ना तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जैसे सुनील जी कह रहे थे कि आए हैं, इनका कुछ नहीं है, चले जाएंगे। अरे भाई, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आए हैं। आप लोगों को तो आरोप लगता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है। उनको कहने से क्या होता है? चाहिए बताइए कि 1980 में बीजेपी जब गठन हुआ था, बीजेपी को कोई नहीं जानता था, तो किसका बी टीम था? वो कांग्रेस की बी टीम थी? नहीं थी ना। जनसंघ 1951 में आया था, उनको कौन जानता जनसंघ को? तो वो किसकी टीम थी? अब अभी बोले कि 4 जगह को हमको कहीं सफलता नहीं मिली। अरे 3-4 महीने पहले पार्टी बनी थी, 7 दिन पहले सिंबल मिला, 4 उपचुनाव लड़े। अब विश्व का रिकॉर्ड है कि कोई पार्टी इतनी जल्दी बनी और 10% वोट लाई। एनडीए में जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उनका परसेंटेज निकला था 11% निकला था। उसी में हमने तिरहुत में चुनाव लड़ा, उसमें 4थे स्थान पे चलेंगे एनडीए के। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, पार्टी आए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जो आरजेडी के प्रवक्ता है प्रमोद जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये पर मंथ माई बहन योजना में देगी। अब मान लीजिए कि देश की जनसंख्या है 14 करोड़, हम बहुत कैलकुलेट नहीं करते हैं। 6 करोड़ अगर महिलाएं हैं, 6 करोड़ महिलाओं का 2500 रुपया देते हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो कितना रुपया हुआ? 1.5 लाख करोड़। अब जानते हैं इस राज का बजट जो भी पास हुआ 3,17,000 करोड़ रुपया है। कहां से करेंगे भैया? कहां से लाएंगे पैसे? किस बेसिस पे आप लोग बातें करें? ये सब बातें हो रही है बिहार में। बिहार में कमीशन खूब चल रहा है, बिहार में धांधली खूब चल रही है, बिहार में करप्शन खूब है, बिहार में पलायन खूब है। शिक्षा पर आज लोग किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए जन स्वराज पार्टियों जैसे
लोग सामने आते हैं, उसका उदय होता है। हम इस बिहार में किसी की कमी नहीं है, अपने स्कूल बनवा दिया है, हॉस्पिटल बनवा दिया है, सारे कार्यालय हैं, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहे हैं। आप जाइए किसी ब्लॉक में, आप जाइए किसी थाने में, आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास पैरवी नहीं है, तो आपका काम होना मुमकिन नहीं है। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात वो करते हैं, कुछ ही लोगों को लॉ ऑर्डर का फायदा मिलता है और उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लोग आम जनता है जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनी हुई है, जिसके लिए कार्यालय खुलते हैं, उनके वो लोग जाते हैं बिना पैसे के काम हो जाए। तो बताइए कौन सी बड़ाई कर रहे हैं कि भैया जन स्वराज आया गया, आप दूसरी पार्टी आकर के खेल बिगाड़ रहे? खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं। अगर आप लोग बिहार के बारे में सीरियसली सोचे होते, अच्छा कार्य किए होते, बिहार भारत के जितने राज्य उस राज्यों में कम से कम अपना एक एस्टेब्लिश किए होते, हम जैसे नौजवानों को बिहार छोड़ करके अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होता, अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, अपनी धरती को छोड़ के जाते हैं, अपनी मिट्टी को छोड़ के जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जाते हैं। घटनाएं भी घटती है तो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। इसलिए जन स्वराज एक संगठित होकर के ऐसे मानसिकता और लोगों को इकट्ठा करके हम बिहार में आए कि हमारा राज्य है, हमारी मिट्टी है जो सबसे पिछड़ गई है, हम इसको व्यवस्थित करने। हम आए सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और जब ये बातें पूरे जनता के बीच में फैल रही है, अल्टीमेटली आदमी जीतता कैसे है? जनता के वोट से। बहुत हो गया। इन जो पार्टियां जो है ना, जो स्टैब्लिश पार्टियां, जो अपने आप को स्टैब्लिश पार्टियां करती है, ये जो जातीय समीकरण से अपना वोट बांटती है कि भैया तुम्हारा जाति के इतने लोग हैं तो इतना वोट आ जाएगा। लेकिन हम लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं, और लोग भी ये बात को समझ रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि भैया जातीय समीकरण का काम, खेल खत्म। हमको मुद्दे पर बात करने वाला सरकार चाहिए, मुद्दे पर बात करने वाला पार्टी चाहिए, मुद्दे पर काम करने वाला नेता चाहिए। इसलिए जितने पॉलिटिकल पार्टी से एक एक करके घबराए हुए हैं। जी मनोज जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दे की बात तो फिर विपक्ष में जो महागठबंधन है वो भी कर रहे हैं, वो भी नौकरी, पलायन, इन सब की बात कर रहे हैं। उनको मौका मिल चुका ना, क्या इतने सालों में कर पाए? और उनके जाकर के देखिए ना, उनके विधायक को देखिए, उनके चार्जशीट उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। मैं एक आपको बात बताता हूँ, आप एक मिनट 30 सेकंड हाँ, एक बात बता रहा हूँ, गहराई से सोचिएगा, सब लोग को सोचने को बोलता हूँ। अगर किसी भी राज्य की मंत्री, एक कोई मंत्री हो, अगर वो ईमानदार हो, उसको कोई कमीशन नहीं चाहिए, वो कोई घुसखोरी नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि एक पैसा इधर से उधर कर दे। आप जाइए किसी घर में छापा मरवाइए, ब्लाइंडली छापा मरवाइए, उसके बाद देखिए उसके घर में क्या क्या निकलता है। तो पैसा उसके पास कहां से आ गया? कौन सी फैक्ट्री लगा लिया, कौन सा पेटेंट कर लिया? आज सबको पता है कि किसी विधायक को, किसी मंत्री को कितनी सैलरी मिलती है। मनोज जी, पैसों का आरोप तो आप लोगों पर भी लगता है। अभी सुनील जी कह रहे थे। अरे तो आरोप लगा, जो हम लोग कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है जी? बताइए ना, हमको बताइए ना। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोगों को कैसी बात करते हैं, यही बात कर, इसीलिए हम लोगों को आना पड़ रहा है ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कौन सी हम गवर्नमेंट ऑफिसेस को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हेराफेरी कर सकते हैं जी? जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होल्ड करता है, और कौन सा टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं, क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर? हम क्या मैडम क्या बताएं, इसलिए जन स्वराज को आना पड़ रहा है। ठीक है मनोज जी, फिर आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी, सुनील जी से सवाल ले लेती हूँ, फिर आप दोनों प्रवक्ताओं के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी सुनील जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, अभी एक प्रवक्ता महोदय, होता क्या है कि क्वेश्चन आप पूछती हैं ऑब्जेक्टिव और जवाब यहाँ आता है सब्जेक्टिव। उनको लगता है कि अगर हम सब्जेक्टिव जवाब देंगे तो हमको जनता बहुत नंबर देगी, और उनको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव का जवाब जब सब्जेक्टिव मिलता है तो नंबर मिलता है 0। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो तो जवाब ये ऑब्जेक्टिव में दिया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया होगा और जनता उसको आसानी से समझेगी भी। दूसरी बात, और एनडीए को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है नई पार्टियों से आने से, लेकिन महागठबंधन को फर्क पड़ता है, और जिसका परिणाम उपचुनाव में महागठबंधन ने देख लिया है। इनकी अपनी एनडीए का भी देखा आपने रूप में, एनडीए का देखा रूप में, वो भी देखा आपने, जब जनता आने की वजह से हुआ। भाई थोड़ा सा चुप रहिएगा, जन सुराज वाले ही लोग थे, इसलिए घमंडिया गठबंधन तो डरा हुआ है कि अगर ये लोग आएंगे तो खेल अगर किसी का बिगड़ेगा तो घमंडिया गठबंधन का बिगड़ेगा, और उसमें खास करके आरजेडी का बिगड़ेगा। इसलिए ये लोग भयभीत है, डरे हुए हैं। और रह गई बात, अभी जन सुराज के प्रवक्ता कह रहे थे
बिहार में बहुत कमीशन है, ऐसे है वैसे है। अरे भाई, आपकी पार्टी के जो अगुआ हैं वो जो पैसा कुछ इकट्ठा किए हैं वो कमिश्नर खा के किए हैं, और कहीं से कोई कमीशन नहीं होता है, वो होता है टू अंडरस्टैंड, वो कमीशन नहीं होता है, प्रोफेशनलिज्म को अंडरस्टैंड चाहिए। अरे नहीं, वो झूठ कमीशन बोल नहीं के होता है। सूरत बना के पैसा जो इकट्ठे किए हैं तो सब पैसा पब्लिक निकाल देगी। अभी निकल भी रहा है, आगे आने वाले चुनाव में सब निकल जाएगा, और हालात आपकी टाइम टाइम फीस हो जाएगी। बस इंतजार कीजिए 6 महीने का, उसके बाद धनसुराज का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। अभी आप लोग चकाचौंध में हैं, पैसे का शब्दबाज दिखा रहे हैं, पैसे में खेल रहे हैं, तो खेलते रहिए। आने वाले दिन में जनता आपको बहुत दिखाएगी, क्योंकि पैसे से राजनीति नहीं होता है। इस चीज को गांधी मैदान में लोगों ने दिखा दिया आप लोगों को। चलिए ठीक है, अच्छा, ठीक है, एक बात और, गांधी मैदान में को पता है, हमने एनडीए के सरकार को परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं दिया, 5 घंटे तक जाम रहा। आप बोलते हैं वहाँ पॉल्यूशन पीपल नहीं जुड़े थे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी वहां पे, आपने लाखों लोग तो बाहर फंसे हुए थे, हजारों बस हमारी बाहर थी, पटना में आने नहीं दिए गांधी मैदान में। आप लोगों ने परमिशन उन्होंने लिए थे, इस तरह से आप सरकार चलाएंगे? आप इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए, इतने घबराए हुए हैं कि हम लोग को परमिशन नहीं देते हैं कि हम गैदरिंग कर सके। करेंगे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इधर उठ करना चाहूंगी प्रमोद जी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, महेश जी शांत हो जाइए। प्रमोद जी, सुनील जी ने कहा अभी कि आप लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, बौखला गए हैं आप लोग नई पार्टियों की एंट्री से, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग को ही होने वाला है। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार के खिलाफ आवाज आप लोग भी उठाते हैं, नई पार्टियां भी यही काम करेंगी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है आप लोगों को इन सबका? सभा जी, मैंने सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ताओं को सुना, तो एक एक करके जवाब देते हैं। जनसुराज के भी प्रवक्ता का जवाब देंगे। सबसे पहले महेश जी ने कहा कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नौकरी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। मतलब 80, अरे फिर बीच में बोलिएगा तो आप फिर बोल नहीं पाइएगा। आपसे भी जवाब देंगे, एक एक करके बोलिए, सबको समझ आएगा। आदत है अपने इनको बोलने उसके बाद बोलने लगे तो डिस्टर्ब करेंगे। महेश जी आप नहीं बोले, उन्होंने हाथ उठाया था, ठीक है, ठीक है महेश जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज सुनिए ना, मुद्दे पे रहते हैं, ये कोई डिस्कशन करने क्या है, पब्लिक डोमेन में क्या है? 80 विधायक हमारे नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और आपके नेता और आपके नेता हमारे नेता को, हमारे नेता ने लेटर दिया ना समर्थन का, तब राज्यपाल, हमारे नेता ने समर्थन, नेता ने समर्थन दिया, लेटर का दिया, तब ना राज्यपाल, वही मुद्दा पर ही तो हम एक एक करके जवाब ही तो दे रहे हैं सभा जी। हमने क्या कहा कि हमारे नेता ने जब मेरे 80 विधायकों का समर्थन लेटर जब देने का काम किया, तब तो राज्यपाल इनको बुला करके इनके मुख्यमंत्री को जो है शपथ ग्रहण कराया, नहीं तो शपथ ग्रहण हो जाता क्या? और हमारे नेता ने तो कहा है कि इनको 2 बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाए हैं। 2015 में भी 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और अरे तो उसी व्यक्ति के पास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पैदल गए थे, भुला गए क्या? अपने एक अन्य मार्ग से निकल करके पैदल गए थे गठबंधन करने के लिए, मत भूलिए, बहुत सारी बातें हैं, मत भूलिए। ये बता दीजिए, आप चिंता नहीं करिए, रोजगार आपको मिल जाता है, चिंता नहीं कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और ये जो नई पार्टियां हैं ये भी यही काम करने वाली हैं। एक मिनट महेश जी प्लीज। देखिए सभा जी, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जब 2010 में ये लोग बार बार जो कहते हैं कि हमारे कम विधायक थे, जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था ना, अब भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के साथ करके, जब जीतन, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जवाब ले लेंगे, रुकिए थोड़ा धैर्य से सुनिए। थोड़ा उनका माइक थोड़ा म्यूट करवा दीजिए ना, बार बार बीच में बोल रहे हैं। आप बोलते हैं तो अब अभी के बाद आप बोल लीजिएगा।
आप अपनी बात पूरी उस कीजिए, समय आप भी डिसाइड मत कीजिए, मैं देख लूंगी। नहीं, डिसाइड नहीं कर रहे, डिसाइड आपको करना है, हमको चलिए नहीं करना है, तो आप ठीक है खुद प्रमोद जी, देखिए ना। ठीक है, मुद्दे पे रहिए, ठीक अरे है, मुद्दे पे डिसाइड रहिए। बिहार की जनता उस महेश जी समय भी प्लीज मत बोलिए बीच उस में, समय वरना भी म्यूट करना भारतीय पड़ जन जाएगा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी जी के साथ जो षड्यंत्र कर रही थी ना नीतीश कुमार जी का, तो हमारे ही पास आए थे और हमने उसी 22 विधायक के साथ जैसे समर्थन दिया था तो मुख्यमंत्री बने थे। हमने बाहर से समर्थन देने का काम किया था। और ये कह मुद्दे रहे से हैं कहाँ अभी, भटक रहे हैं? मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, आपको आईना दिखला रहे हैं, थोड़ा सा आईना देख लीजिए हमको ना। क्या आईना दिखाएगा? आप अपने खुद अपनी आईना खुद देखिए, अब मुद्दे और से कहाँ और भटक रही है? और और मनोज जी अब सुन लीजिए, आप ही पर आ जाते हैं। मनोज जी थोड़ा सुन लीजिए, आप जो बोल रहे थे ना, तो आपको तो बिहार की जनता ने इसी गांधी मैदान में अभी जो है ना क्या हाल कर दी। आप लोग गए थे कि 10 लाख भीड़ लाएंगे और ये लाएंगे बिल्कुल वो लाएंगे। बिल्कुल, आज के इसलिए तो पहले बोलते हैं कि आज इन्फॉर्मेशन के आप लोगों के पास एक सही नहीं रहता है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास सही। फिर भी सब आदमी आप हैं, जरा वीडियो दिखाइए, आदत से गांधी लाचार मैदान है का, क्या? गांधी मैदान की वीडियो आदत से दिखाइए। लाचार है क्या? आप अपनी राय रख दीजिएगा। लाचार है। जनता हार देने का काम किया ना। जब जब आपने कहा कि आप इतना भीड़ आ जाएगा ना कि इसके पहले कभी कोई उतना भीड़े नहीं आया था, और जनता ने तो सफा नकार देने का आपको काम किया। आपको आप तो भारतीय इन्फॉर्मेशन ही जनता नहीं, पार्टी का समाज बी जरा टीम न वीडियो है। दिखाइए गांधी मैदान का आपको जो भीड़ वाला वीडियो है। आप सुनिए ना, आपको आप एक बार जा करके फोटो ले लेंगे सुनिए ना, और उसको माननीय सोशल पर मुख्यमंत्री डाल नीतीश लेंगे। इतना कुमार जी ने डर क्या ठीक कहा नहीं है, था इतना कि घबराना ठीक इनको नहीं है। इनको हम अभी तो आप इनको लोग को हम 35 साल तक राष्ट्रीय राज किया नहीं, उपाध्यक्ष। और आप बिहार का राज करने के अमित पश्चात शाह ने भी हमको कहा बिहार को था, तीसरे दर्जे पर अमित रखा है। शाह, अरे दूसरे जवाब नहीं लिया, दूसरे रुक दल जाइए। के नेता के कहने पर आपको, आप दूसरे दल के नेता के कहने पर तो आपको जैसे दूसरे पार्टी में आपके नेता को जगह मिलता है, आप क्या बात कर लीजिएगा, आप क्या बात करिएगा महागठबंधन के बारे में। आपकी सोच और क्षमता से अधिक न सोचती है महागठबंधन जनता के चलिए लिए। ठीक है, ठीक है। जनता के इसलिए प्रति जो महागठबंधन के हाल हो प्रतिबद्धता रहा है, है, जनता ज्यादा ही हार महागठबंधन नहीं हो वोट पा रही रही है। है, इसलिए ये बार बार हालत हो रही है। लगता है कान बंद करके बैठे हैं क्या डिबेट में। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 15 में भी ठीक है। 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और 20 में भी 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और 2025 में आप लोगों को जनता जो है बता 2025 में देगी। देखिए क्या होता है। 2024 का अब चलिए ठीक है, जनता बता सवाल वही देगी है ना, कि एनडीए 2025 में क्या जानता होता ही है। है। जवाब ले लेते हैं। जी मनोज जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी प्रमोद जी बोल रहे हैं, ये बहुत हम्म बहुत अच्छे वक्ता है अपने राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन मैं इनसे ये चाहता हूं कि अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन लेके आए। इन लोगों ने क्या किया कि 1 या 1:30 बजे गांधी मैदान का खाली अरे कुत्ते का हम फोटो लोगों ले ने लिया। नहीं किया है, अब पूरा तो इसने भी मीडिया किया, मुझे दिखलाने पता, का काम लेकिन किया, आप लोगों पूरे के मीडिया ने आप लोगों दिखलाने के का आप काम लोगों के किया है। फेसबुक पे आया, एक मिनट क्या, आप लोगों कब के से बोल अकाउंट पे रहे आया, थे, अब कौन बोल लिया, रहे थे, आपने अब इनकी डाला, बात कौन सुनेगा। हमको जवाब दे दीजिए। सारे मीडिया ने हम आज दिखलाने का चिल्लाए काम हुए किया, हैं। पूरा सीट खाली था। प्रमोद जी सुनने दीजिए। काहे घबराए हुए था? बात तो सुन लीजिए, हमने नहीं आपकी बात को सुना, आपसे आपकी मम्मी आपसे बात को सुना। प्रमोद जी आपसे जब भारतीय जनता पार्टी जैसे को आज तक जैसे अपना मुख्यमंत्री का फेस नहीं बना पाया, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, और आप उसके जबरदस्ती बावजूद चपक रहे हम हैं लोग कभी, मुख्यमंत्री का फेस बनने हम की, लोग छोड़िए ना उसको, क्या लगातार जो बात है, करें। तो इनको आप प्रमोद जी अपना जब अपनी हम बात, लोग मेरी जब हम बात कर लेने लोग दीजिए। जब अरे हम मेरी लोग बात उनसे सुन नहीं लीजिए भाई। घबराए, तो आप उनकी बी टीम है, वो आपसे क्या घबराना है। अच्छा ठीक है ना, वो तो पता चल गया ना। वो मनोज जी 4 बार बार चुनाव, आरोप लग रहे हैं, बताइए। अभी फिर से आरोप लग गया कि बी टीम है आप लोग। ये तो बी टीम, सी टीम, डी टीम कुछ भी करे। अरे टीम करने से क्या होता है, उनका कुछ, वही तो बोल रहा हूं ना, ये लोगों का कोई बेस नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। एक आदमी बोल रहा था कि भाई आपके पास पैसे कहां से आते हैं। अभी ईडी सीबीआई बैठा है, ये हम लोग संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक पद पे, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दूसरे आदमी बोल रहा है कि भैया आपके जो गांधी मैदान में भीड़ नहीं आए, हजारों बस परसा में रोक दिया गया, दीघा में रोक दिया गया, हमने परमिशन मांगा था, उसके बाद भी बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। ये आपको नहीं दिखा? उसके बावजूद भी तो रात को पहुंची थे गांधी मैदान में, उसकी संख्या लाखों में थी। आपके और कहने पे जाके वीडियो बना के डाल भाजपा दिया वाले था, बोल रहे हैं वरना कि एक भाजपा वक्त का नहीं कुछ रुका नहीं हुआ होगा। नहीं था। अभी तिरहुत में एमएलसी, मत बोलिए। सुन लीजिए बात को पूरी तरह से, एमएलसी का चुनाव हुआ था तिरहुत में, एनडीए का सीटिंग में एमएलसी था, वो 4था स्थान पर चला आया और बोल रहे हैं कि मैं बी टीम, वो भाजपा का, हम लोग किसी टीम का बी टीम, सी टीम, डी टीम नहीं है। हम चाहते हैं महागठबंधन और एनडीए से हम लोग अकेले लड़ करके उपचुनाव में जो कोई विश्व रिकॉर्ड है 10% वोट लाया, और एनडीए के वोट कैलकुलेट कीजिए 11% वोट था इसी उपचुनाव में। सब लोग पार्टियां अलग अलग लड़ के दिखा देना,
10 लोग एक साथ लड़ रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं हुआ। अभी 2025 का चुनाव बाकी है, हम लोगों ने एंट्री किया, पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आप लोगों को खेल समझ चुकी है। ठीक है, एक बात बताइए, जनता क्यों भरोसा करेगी आप लोगों पर? क्या ऐसा खास काम कर रहे हैं आप लोग जनता के लिए? जनता इसलिए भरोसा करेगी कि 35 सालों में जनता ने सिर्फ 2 पार्टियों को देखिए, महागठबंधन और एनडीए को, दोनों पार्टियों ने कोशिश करने के बावजूद भी बिहार उसी निचले पैदान पे है। आज बताइए कि शिक्षा का स्तर ऐसा है, तो शराबबंदी खत्म करेंगे। आपकी जनगणना रिपोर्ट खत्म करेंगे। आपकी जनगणना रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, आपकी जनगणना रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। रिपोर्ट में क्या है, आपको जब गलत हो जाए तो करवाया था ना, उसका 1 मिनट आपके जनगणना रिपोर्ट का हवाला दे दिया, जो 2 अक्टूबर 2023 को पटल पे रखा गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि सुधार हुआ है, पहले से तो सुधार हुआ है, पहले से तो सुधार हुआ है ना। और अगर आप पलायन की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो वो प्रमोद जी लोग भी महागठबंधन में ये मुद्दा उठा रही है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो सीएम नीतीश कुमार ने तो ये भी कह दिया कि जो अभी अधूरा काम बचा है, चाहे वो नौकरियों का हो या खाली पदों को भरने का हो, तो वो पहले उससे पूरा करेंगे, फिर ही जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने। अच्छा, इनके पास प्लान क्या है बताइए? अगर मान लीजिए एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग क्या जनता को ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी हट जाएगी? क्या इस बेसिस पे आप लोग जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जनता भरोसा जताएगी? सभा जी एक बताइए कि अगर शराबबंदी इतनी अच्छी है तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, पूरे राज्यों में शराबबंदी को लागू कर दे, उससे विकसित हो जाएगा। शराबबंदी क्यों लगा हुआ, पेपर पर लगा हुआ, ये एक्चुअल में शराबबंदी लगी हुई? क्या शराब लोगों को मिल नहीं रहा? क्या कौन शराबी बिना शराबी सो रहा है? मनोज जी, आप सबको बोलते हैं, ये बात आपको याद हो शायद कि बिहार की महिलाएं खुद चाहती थी ये, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार पर भरोसा भी जताया। ठीक है, क्या हालात है, क्या हालात थे, ये हर बिहारियों को पता है। नहीं, रेगुलर अभी तक जितने में शराब लोग पीते थे ना, जो शराबी जो है, अगर आपको चाय पीने की आदत है ना, सुबह मॉर्निंग अगर आपको चाय बोला जाएगा आप छोड़ दीजिए ऐसे चाय, तो आपका दिमाग इरिटेट हो जाएगा। आप शराबियों को रोक लेंगे, उसको रेगुलराइज कीजिए उसको, कितना शराब किसको मिलना चाहिए, खुले में नहीं पिएगा। अब क्या होता है, शराब पीना है तो दुगुना तिगुना दाम लेके शराब पी रहा है जी, शराब पी रहा है। आपको नहीं पता? ये रोज न्यूज पेपर आप न्यूज को खोल के मुझे पता है, लेकिन पहले से हालात सुधरे, ये भी मुझे पता है। हालात सुधरे तो आप उसे सुधारने की बात करिए ना, आप हटाने की बात क्यों करते हैं? तो वही सुधारने की बात कर रहे हैं। शराबबंदी है कहाँ पे बताइए मुझको, कहाँ शराब नहीं मिल रहा आप जी? चलिए ठीक है मनोज, शराबबंदी पेपर पर खत्म हो गया, लेकिन होम डिलीवरी चालू हो गया। आपको ये सब आप रोज देख रहे हैं शराबबंदी का। महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है महेश जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सबसे पहले सभा जी, आप 4 लोगों को डिबेट में मत बैठाइए, आप सिर्फ आरजेडी और जनसुराजे वाले को बैठाइए, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं इन लोगों का। क्या बात कर रहे हैं महेश जी, सबको बराबर का मौका मिल रहा है। न आगे नथ है न पीछे पगा है, उस पार्टी को आप 15 मिनट समय दे रहे हैं बताने के लिए। महेश जी, ये आप ये बात हमारे नेता ने राजनीति में लाया, वो हमको राजनीति सिखाएंगे और वो हम बताएंगे। अरे 2015 में चले गए थे 2015 हमारे 2015 में बिहार में सरकार बनवाई, क्या जुड़ रहे हैं? राजनीति में इनका कोई आधार नहीं। स्टेटमेंट पूरा दीजिए, राजनीति में थे ही पहले नहीं, राजनीति क्या लाएंगे, अपनी पार्टी बनाइए। शराब कंपनियों से चंदा लिया है भाई, चंदा तो आप लिए आंध्र प्रदेश कंपनी आंध्र प्रदेश की कंपनी के आपका सीएम आपका है, आप सोचिए इस बातों पर। नेता जो है उसको भी राजनीति में नीतीश कुमार जी लाए हैं, नहीं तो पता कर लीजिए। आप प्रशांत किशोर से कल परसों मिले होंगे,
हम प्रशांत किशोर से 2018-19 में मिले हैं, इसलिए आप हमको मत सिखाइए कि प्रशांत किशोर क्या है। जनता तय कर दिया चलिए आपको ठीक बाई है, इलेक्शन में। मैं आपका एक बात गुब्बारा बताइए। जो है ना, जो फूल रहा था वो पहले ही फूट चुका है और गांधी मैदान में पूरा तय कर दिया है बिहार की फिर आप जनता लोग ने। गलत यहाँ इन्फॉर्मेशन किसी लेके लड़ चलते से हैं, नहीं हुआ है। सभा की जवाब आप उठा बीच में दीजिए। क्यों बोल रहे हैं? मैं जवाब आप दूंगी आराम ना से आपसे, रहिए। रुक जाइए। आपकी प्रासंगिकता कुछ नहीं है बिहार में। चलिए ठीक है, बिहार महेश में जी मेरे जिस सवाल तरह से का जवाब दे विकास का दीजिए। कार्य ठीक आदरणीय है नीतीश कुमार महेश जी जी, के द्वारा हो रहा महेश है, जी ठीक है, आगे मेरे भी सवाल का होता जवाब दे रहेगा। दीजिए। बिहार में और देश में डबल इंजन की सरकार है। महेश जी देश ठीक है, में मोदी जी, ठीक है बिहार में ठीक है, नीतीश कुमार महेश जी के सवाल नेतृत्व सुन में लीजिए पहले। फिर से हम लोग 2025 में 225 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लोग इसी तरह से डिबेट में बैठ के हो हल्ला करते रहिए। बिहार की जनता ठीक है बहुत महेश जी, समझदार है, सवाल तो सुनिए। चिंता मत करिए। महेश जी जब सवाल बन जाएगा तो सुनिए, बताइएगा, सवाल सुन प्लीज। अभी प्लीज भविष्यवाणी मत मनोज जी, कीजिए। आप इसमें मत बोलिए, मैं आपके पास भी आऊंगी। महेश जी मेरा सवाल है बोलिए। आपसे, जिस तरह से अभी अगर बात की जाए वक्फ कानून को लेकर, तो जिस तरह से मुसलमानों की नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आई है, तो नहीं लगता आपको इन सब का फायदा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में महागठबंधन या जो नई पार्टियां हैं उनको हो सकता है? आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए सवा जी, सबसे पहली नंबर बात तो नीतीश कुमार जी कभी भी वोट की चिंता नहीं करते हैं, हमेशा वोटर की चिंता करते हैं। और मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो पूरे देश और पूरा बिहार जानता है। मदरसा का निर्माण, अंजुमन इस्लामिया हॉल को आप जाके देख लीजिए। उसके बाद कब्रिस्तान का 8,000 से अधिक बिल्कुल कब्रिस्तान का बिल्कुल घेराबंदी, बिल्कुल क्या किया वो है मुस्लिम महेश सरकार जी, नहीं तभी है तो क्या? मुसलमानों को भी मदरसा कहीं ना से कहीं उर्दू उम्मीदें शिक्षक थी, की बहाल कहीं ना करना, कहीं उम्मीदें ये थी। मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है क्या? और आप इस वक्त का आप बात किए सवा जी, उस वक्त की संपत्ति क्या एक मुट्ठी भर लोग तो सिर्फ फायदा मिले या पूरे मुस्लिम समुदाय को या पासमानदा समुदाय और उस समुदाय के महिलाओं को भी फायदा मिले? अगर उसको इस बिल से फायदा हो रहा है तो महेश जी, वक्त को अगर विपक्ष का तो यही किया कहना जा है, रहा है विपक्ष का तो यही कहना है कि इसमें अब नीतीश कुमार प्रशासनिक तौर पे मुसलमानों के हित में पूरे नहीं मुस्लिम सोचते। समुदाय को अब फायदा आप हो लोग भी रहा है। दूसरे की राहों पे चलने लग बिहार गए हैं, में जो खास सर्वे हुआ उसके ये अनुसार आरोप लगता है। 73% आबादी पासमानदा समुदाय मुसलमान का है। क्या उसका अगर भला अरे तो अपने वक्त के पार्टी के संशोधन से अल्पसंख्यक हो रहा है नेताओं को क्यों और नहीं आगे समझा पाए ये बात? ये प्रमोद जी अपने प्लीज, पार्टी के जो प्रमोद जी अल्पसंख्यक नेता है बीच में उनको मत बोलिए, समझाइए ना जवाब ये देंगे। बात। प्रमोद जी जवाब लेके म्यूट करना पड़ जाए प्लीज, आप लोग ऐसे मत कीजिए, सबको बराबर का मौका दे रही हूँ, बोलने दीजिए। और इन जैसे बोलिए लोगों को, प्रवक्ताओं को जो घुक घुक बीच में आके करने लगते हैं, इन लोगों को कहिए थोड़ा महेश जी शांत मैंने बोल बैठिए। दिया उनको, हम आप अपनी बात पूरी जेडीयू कीजिए। और भाजपा के भी प्रवक्ता इन लोगों को सुन रहे थे, लेकिन इन लोग बीच में लबर 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 अरे कर चलिए आप रहे तो ठीक है, उनकी लगातार बात बोल सुन रहे लिया। थे, आप सुन रहे थे क्या? आप लगातार बोल मैंने रहे बोल थे, दिया, प्रमोद जी की बात आप तो सुनिए, लगातार बोल रहे थे ये जनसुराज वाले बीच बोल में। रहे हैं, ये अरे अपने जनसुराज पार्टी वाले के अगर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक शराब नेताओं को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? तो ये क्यों इस्तीफा दे रहे हैं वो लोग? एक बात बताइए प्रमोद जी, महेश जी, प्रमोद जी, महेश जी, आप लोग और अपनी ये बात आरजेडी रखनी है वाले ना, बोल तो रहे अपनी हैं, बात रखिए, आरजेडी दूसरे को वाले परख क्यों रहे? शराब सबको मौका कंपनियों से, मिलेगा ना, बोलने दीजिए दूसरे को भी। आरजेडी वाले तो कह रहे हैं, आरजेडी वाले शराब कंपनियों से चंदा लिया है चुनावी। और आपने किससे किससे लिया है बतलाइए ना, किससे किससे चंदा लिया? और जिसके साथ गलबहियां कर रहे हैं चलिए ठीक है, उन्होंने तो ठीक है, ईडी सभी और को अभी सीबीआई को आपके लगा जवाब लगा देने करके के लिए चंदा लेने का काम किया है। महेश जी, चंदा आप दो, लोग को धंधा लो किया जाए, की नीति पर ये महेश जी, काम आप करने लोगों वाले हैं को भारतीय किया जनता जाए। पार्टी। ठीक है जी, सुनील जी। नहीं देखिए, महेश जी का जो आरोप था वो सही है। एक चैनल पे नहीं, हर चैनल पे आरजेडी वालों को पता नहीं, ये प्रशिक्षण ही दे दिया गया है चलिए ठीक है, कि ठीक है सुनील डिबेट जी। को तुम जितना डिस्टर्ब कर सकते हो करो, क्योंकि उनके पास तो कुछ बोलने के लिए मुद्दा है नहीं। बस वो एगो टेप रिकॉर्डर टाइप का वो रख लिए हैं, उसी को रिपीट करते हैं। अरे भाई, मैं बार बार कहता हूं कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो जवाब अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो ज्यादा बढ़िया है जनता हित में। और मैं फिर कह रहा हूं, दोनों भाइयों से हम अपील करते हैं, आप लोग, अच्छी बात है आप अभी विपक्ष में हैं, एक नई पार्टी है, जनता के बीच जाइए, जनता को आप बताइए, समझाइए, इसमें कहीं कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोगों के क्रियाकलाप का जो हंस रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, वो जनता देख रही है, दोनों को परख रही है और समय समय पर आप लोगों को आभास कराती भी रही है। लेकिन आप लोग तो पता नहीं कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, और समझने की अब नियत भी आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों को समझना वमझना कुछ है नहीं,
बस केवल आप बीच में बोलिए, आप बोलते हैं, आप इस तरह से समझाइएगा। नेता है वो कार्यकर्ता दर्शन को जाते हैं, वो ऐसा क्या है प्रमोद जी आपके नेता कार्यकर्ता दर्शन को जाते हैं। नहीं, आप उस पर बोलेंगे, बीच में तो बोलिएगा। अभी सबसे विरोध आपके पास है क्या? आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समझे में नहीं आता है। आपके पास नहीं है ना, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है, आपकी को अधिकार है अपनी बात रखने का। सारी विरोध आपके पास है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो कई नई पार्टियां बिहार में इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। हालांकि ये किसे डर पहुंचाने का काम करेगी, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।